Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Inequalities, Chapter 3. Exercise 3B. The book is D3, 7th edition. Question number 4. Find the integer value of x which satisfied each of the following pair of inequality. Question number 4 A part. ये टू इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज़ 5x - 1 इज़ लेस दैन 4. तो 5x इज़ लेस दैन 4 + 1. 5x इज़ लेस दैन 5. x इज़ लेस दैन 5/5. तो x इज़ लेस दैन 1. Now the second inequality is 3x + 5 is greater than and equal to x + 1. तो 3x - x is greater than and equal to 1 - 5. तो 2x is greater than and equal to -4. x is greater than and equal to -4/2. तो x is greater than and equal to -2. तो we read -2. We can read -2 is less than and equal to x. तो -2 is less than and equal to x. x is less than 1. तो दिस इज आवर आंसर. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में उसने हमसे रेंज ऑफ एक्स नहीं पूछी, इंटीजर्स डिमांड किया. दिस वैल्यूज इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एक्स. तो इंटीजर्स क्या होंगे? -2, -1, 0 और x इज लेस देन 1. तो ये आंसर है, यानी 1 इंक्लूड नहीं है. तो x इज़ लेस देन 1 मीन्स 0, -1 एंड -2. तो ये इंटीजर्स हैं. तो ये हमारा आंसर है. अगर वो हमें कहे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ x, तो हमने ये वाला आंसर देना है. और राइट द इंटीजर वैल्यू ऑफ x, तो फिर हमने इंटीजर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट. द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज़ 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1. तो 2x is greater than and equal to 1 + 5. 2x is greater than and equal to 6. x is greater than and equal to 6 divided by 2. x is greater than and equal to 3. Now the second inequality is 3x - 1 is less than 26. 3x is less than 26 + 1. तो 3x is less than 27. x is less than 27/3. तो x is less than 9. तो रेंज ऑफ x क्या हो गई? x is greater than and equal to 3, यानी 3 is, इट्स मीन x is greater than and equal to 3 means 3 is less than and equal to x and x is less than 9. तो कौन से नंबर 3 इंक्लूड है? x 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 इज इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन 3. तो 4, 5, 6, 7, 8 और x इज लेस देन 9, तो 8 तक लिखेंगे. तो दीज आर द इंटीजर्स वैल्यू ऑफ x. चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 5 A पार्ट. Each of the exercise 3B question number 5. Solve each of the following pair of inequalities illustrating each solution on number line. Question number 5 A part देखें. 4 is less than and equal to 2x. 2x is less than and equal to 3x - 2. अब स्टूडेंट्स हम ये इस इनइक्वालिटी को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में. द फर्स्ट इनइक्वालिटी 2 इनइक्वालिटीज़ में ब्रेक कर देते हैं. द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज़ -4 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 2x. एंड एक इनइक्वालिटी ये बना देते हैं और एक हम ये वाली इनइक्वालिटी बना देते हैं. 2x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 3x - 2. तो इसको सॉल्व कर लें. -4 divided by 2 is less than and equal to x. x is greater than and equal to -2.
और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x को इधर ले जाएं, 2 को इधर ले आए। 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3x माइनस 2, तो 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x। x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब इस नंबर लाइन को, सॉल्यूशन को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब स्टूडेंट देखें, इसमें है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 और x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो यानी ये 2 इंक्लूड है और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 ये नंबर है, और x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, तो इट्स मीन ये -2 इंक्लूड है और -2 से इस तरफ जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इंक्लूड। अब सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन वो होगा जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। तो इसको ज़रा अबव करके बना लेते हैं। तो ये देखें कि ये वाले नंबर्स भी कंटिन्यू हैं और दीज नंबर्स आर आल्सो कंटिन्यू। तो 2 के बाद, आफ्टर 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस दैट सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी। यानी ये वाला सारा पार्ट ऑफ 2 एंड 2 से ग्रेटर नंबर, ये सारे सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़ हैं जो सेटिस्फाइड करते हैं, जो सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का, जो इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। Exercise 3B, question number 5B part. 1 minus x is less than -2, -2 is less than and equal to 3 minus x. तो मैंने आपको बताया था कि इस इनइक्वालिटी को हम एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 2 इनइक्वालिटीज़ में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ इज़ 1 minus x is less than -2 and -2 is less than and equal to 3 minus x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -x is less than -2 -1, -x is less than -3। तो जब हम बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x को हमने पॉजिटिव बनाना होता है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। यानी x इज़ लेस देन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x इज़ ग्रेटर देन। तो वी राइट प्लस x इज़ ग्रेटर देन 3। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -x। -x इज़ 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये कौन सी फॉर्म है? रेंज फॉर्म। लेकिन हमने इसको किस पर शो करना है? नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम वी ड्रॉ नंबर लाइन 0 -1, हमें नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब 3 इज़ नॉट इंक्लूड, तो 3 को हम ऐसे सर्कल करके इस तरह एरो बना देंगे। और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 है और 5 से लेस नंबर है, और लेस नंबर भी कहाँ तक है? 3 तक है। तो इसको हम शेड कर देंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है, दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी which satisfied the inequality. Exercise 3B, question number 5C part.
3x minus 3 is less than x minus 9, x minus 9 is less than 2x. तो इस इनइक्वालिटीज़ को हम टू इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व करेंगे. 3 माइनस एक्स डिवाइड करेंगे. 3 माइनस एक्स, इस इनइक्वालिटीज़ को हम टू इनइक्वालिटीज़ में डिवाइड करेंगे. इस इनइक्वालिटी को हम टू इनइक्वालिटीज़ में डिवाइड करेंगे. 3x माइनस एक्स इज़ लेस देन x माइनस 9 एंड x माइनस 9 इज़ लेस देन 2x. इसको सॉल्व कर लें. 3x माइनस एक्स इज़ लेस देन माइनस 9 प्लस 3. 2x इज़ लेस देन माइनस 6. x इज़ लेस देन माइनस 6 ओवर 2. तो x इज़ लेस देन माइनस 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. माइनस 9 इज़ लेस देन 2x माइनस x. तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 9. माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन माइनस 9. तो इट्स मीन कि माइनस 9 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन माइनस 3. ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? रेंज फॉर्म. अब अगर हम इसके इंटीजर्स लिख देंगे कि इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, तो वो है -8, -7, -6, -5, -4. इंटीजर्स कौन से निकले? ये वाले इंटीजर फॉर्म. इसलिए किसके और इंटीजर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? -8, -7, -6, -5 एंड -4. और नंबर लाइन पर इसको कैसे शो करेंगे? अब उन्होंने डिमांड नंबर लाइन की थी. अब मैं आपको तीनों पार्ट समझा रही हूँ कि पहले क्वेश्चन में उसने रेंज डिमांड की, दूसरे में उसने कहा राइट द इंटीजर्स फॉर्म एंड नंबर लाइन फॉर्म. अब नंबर लाइन में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं चाहिए, इसलिए हम 1 लिख कर लेफ्ट कर देंगे. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and -9, -10. क्लियर? तो x इज़ ग्रेटर देन -9. तो -9 इंक्लूड नहीं है और -9 से ग्रेटर नंबर इस साइड पे होते हैं. और x इज़ लेस देन -3. इट्स मीन कि ये -3 इंक्लूड नहीं है और -3 से लेस नंबर आपके लेफ़्ट साइड पर होते हैं. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया? ये जो शेडेड पार्ट है, दिस पार्ट इज़ द solution of inequality. Clear? Exercise 3B question number 5 D part. अब हम इस इनइक्वालिटीज़ को टू इनइक्वालिटीज़ में डिवाइड करेंगे. डी पार्ट में क्या है? 2x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 6. x प्लस 6 इज़ लेस देन 3x प्लस 5. तो वी राइट 2x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 6 एंड x plus 6 is less than 3x plus 5. तो 2x minus x is less than and equal to 6. x is less than and equal to 6. इसको सॉल्व करें तो 6 minus 5 is less than 3x minus x. तो 2x is less than 1. तो x is less than 1/2. अब पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो अब रेंज हमारे पास क्या हो गई कि 1/2 इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6. तो नंबर लाइन पर इसको कैसे शो करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1. तो 1 और 0 और 1 के दरमियान में 1/2 होता है. ये 1/2. तो 1/2 इंक्लूड नहीं है और 1/2 से ग्रेटर नंबर और 6 इंक्लूड है. तो शेडेड कर देंगे
और इससे छोटे नंबर। तो ये हमारे पास जहाँ पर ये ओवरलैप कर रही हैं दोनों लाइंस, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।